देखो बाबू, कल हम यानी प्रीवियस क्लास में हम जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ रहे थे सिमिलर ट्रायंगल। ये क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 4B। और ये तो हम लोग पढ़ लिए थे ट्रेस थ्योरम के बारे में। 4B आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक हम सॉल्व किए थे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा, आर एस अग्रवाल का बाबू, आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में, इफ एंगल ए बी ई इक्वल है एंगल बी के, तो दैट आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, दैट की ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। ए बी ई ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के if AD equal to 3.8 centimeter, AE equal to 3.6 centimeter और BE equal to 2.1 centimeter and BC equal to 4.2 centimeter, then find DE equal to क्या होगा। इसमें दो चीज दिखाना है, दिए गए फिगर में, इसका फिगर यहाँ दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पर उतारते हैं। इस तरह का फिगर है जिसका नाम है ए बी और सी, और इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है ऐसे जिसका नाम है ई और ये पॉइंट का नाम है डी, और कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो कह रहा है प्रूव करने के लिए कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। देखो बाबू क्या है, क्या इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में देखिए क्या लिख रहा है, ए डी ई ये एंगल इक्वल है एंगल बी के, यानी बड़े ट्रायंगल का जो एंगल बी है इसके इक्वल है। तो हमको ये प्रूव करना है, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल है ए डी ई, ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो हमको ये बात फाइंड करना है कि डी का वैल्यू कितना होगा, जब एडी बराबर इतना दिया हुआ है, ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है। एक बात बताइए, सबसे तो पहले हमको सिमिलर करना है दोनों ट्रायंगल को। तो हमको मालूम है कि दो ट्रायंगल सिमिलर तब होगा जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए। अगर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, जब दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा तो सिमिलर होगा, या एक साइड के बीच का एंगल दोनों ट्रायंगल का बराबर हो जाएगा तो सिमिलर होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल में ये तीनों क्राइटेरिया में से कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहा है, उस बिना पर इसको सिमिलर करेंगे। अब आते हैं गिवन, पहले लिखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ बाबू, गिवन में दिया हुआ है ए डी ई इक्वल है एंगल बी के। चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, AD इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू दिया हुआ है बाबू 3.6 सेंटीमीटर, BE इक्वल टू दिया है बाबू 2.1 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू दिया हुआ है बाबू 4.2 सेंटीमीटर। इतना ही दिया हुआ है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और उसके बाद दिया हुआ है AD इक्वल टू इतना, AE इक्वल टू इतना, BE इक्वल टू इतना, BC इक्वल टू इतना। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड दैट, हमको ये फाइंड करना है कि ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, ABC के, एंड और क्या होगा, हमको ये भी फाइंड करना है कि एंगल BC इक्वल टू व्हाट, D क्या होगा। तो पहले सिमिलर प्रूव करेंगे,
उसके बाद डी का वैल्यू लाएंगे। अब आते हैं प्रूफ में, सॉल्यूशन प्रूफ में प्रूफ करना होगा। अब एक बात बताओ बाबू, ये कौन कौन ट्रायंगल का जिक्र हो रहा है? एडीई और एबीसी के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो दोनों ट्रायंगल को लिखेंगे। इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी, ये दोनों ट्रायंगल में बताइए बाबू क्या क्या कॉमन है? ये एंगल और ये एंगल दोनों में बराबर है, यानी एंगल एडीई इक्वल है एंगल बी। अरे एक बात बताइए कि एडीई जो ट्रायंगल है और एबीसी जो ट्रायंगल है, दोनों में एंगल ए कॉमन है? यस सर। दोनों फिगर एडीई ट्रायंगल में और एबीसी ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है, तो यानी दोनों ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये कॉमन। बताइए, हम बताए थे कि अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल आपस में बराबर हो जाएगा तो तीसरे एंगल को बराबर करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो तीसरे को बराबर करने का नहीं है, खाली दो भी बराबर हो जाएगा, तो हम लिख देंगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय ए सिमिलरिटी, दोनों एंगल बराबर हो गया है, इसीलिए हम लिख देंगे therefore ट्रायंगल एडीई का एबीसी के बाय ए ना हो जाए चले ना कितना दिन बा भाई म्यूट हो जाओ। हेलो, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गया बाबू, तो हम ये जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो अब हमको ये बताइए बाबू कि इस एंगल के सामने का साइड कौन होगा बड़े ट्रायंगल में? BC, और छोटे ट्रायंगल में इस एंगल के सामने का साइड कौन होगा? D। BC बाय D इक्वल होगा, इस एंगल के सामने का साइड कौन है? AC, और इस एंगल के सामने का साइड कौन है? AE, और इक्वल टू, और कौन सा एंगल बचा? ये एंगल के सामने का साइड AB और ये एंगल के सामने का साइड AD का रेशियो बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, अब एक बात बताइए, किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है? AD का वैल्यू दिया हुआ है, AD है कहीं पे? AD दिया हुआ है, AE दिया हुआ है, और BE दिया हुआ है, BE दिया हुआ है, BE दिया हुआ है, ये और क्या दिया हुआ है? AE, हमको BE का वैल्यू दिया हुआ है, B। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ये है AD 3.8, AD 3.8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। फिर AE इक्वल टू दिया हुआ है 3.6, AE इक्वल टू दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है? BE इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, BE इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2.1 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ? BC हमको निकालना है, ये क्या होगा? अब बताओ बाबू BC किसमें आ सकता है? इस दोनों में से लेकर क्या ले आए? BC का वैल्यू नहीं मालूम तो वो निकालेंगे। D मालूम है, D मालूम है, DE ये नहीं मालूम है, ये रिलेशन नहीं ले सकते हैं, D वाला रिलेशन का कि D के D का रिलेशन नहीं ले सकते इसमें, कैसे होगा ये? हाँ, BC का 4.2 दिया हुआ है, सही बोल रहे हो, 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हो जाएगा, BC का वैल्यू हमको निकालना है, D का वैल्यू, BC का वैल्यू मालूम है और D का नहीं मालूम, ये निकालना है। AC का वैल्यू हमको, AC का वैल्यू नहीं मालूम है, AC का वैल्यू नहीं मालूम है, AC वाला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। AB का तो मालूम है ना, AB का मालूम है, AB का पूरा ये दोनों जोड़ देंगे, और AD का वैल्यू मालूम है, हो जाएगा। ये दोनों का रिलेशन लेंगे, BC बाय DE इक्वल होगा किसके? AB बाय AD के। BC का वैल्यू कितना बाबू? 4.2 ले लिए। DE का वैल्यू कितना मालूम है? DE नहीं मालूम है तो DE रहने देंगे, इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है? AB यहां से लेके यहां तक ये 3.6 है, ये 2.1 है, दोनों जुड़ जाएगा तो AB होगा, तो ये 6 प्लस 1 7.4 प्लस 3 प्लस 2 5.7 बाय AD का वैल्यू कितना है? 3.8। ये पॉइंट से ये पॉइंट जुड़ जाएगा, यहाँ पॉइंट जुड़ेगा तो 10 आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, देखो 19 3 19 2 जो 38, 19 3 जो 57, तो कितना हो जाएगा? 42 बाई 10 DE इक्वल टू 3/2। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा,
तो क्या हो जाएगा बाबू 30 DE इक्वल टू हो जाएगा 42 टू जा कितना हो जाएगा 84। अब ये 30 इधर डिवाइड में आ जाएगा DE इक्वल टू हो जाएगा 84 बाई 30। तो 84 बाई 30 का कितना निकलेगा 3 चेंज 30 3 से कट जाएगा 3 2 जा 6 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 यानी 2.8 निकलेगा बाबू। D का वैल्यू कितना निकल गया 2.8। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से हम इसको कंक्लूड कर दे रहे हैं। देखो बाबू सवाल कह रहा था कि दिए गए फिगर में पहले दिया हुआ था कि एंगल ADE जो है वो इक्वल है एंगल ABC के, यानी एंगल B के इक्वल है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ADE और ये जो ट्रायंगल है ABC ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो दोनों ट्रायंगल के सिमिलर करने के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर कर लेंगे तो भी सिमिलर हो जाएगा, या उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को बराबर कर लेंगे तो भी सिमिलर हो जाएगा। तो हमें क्या किए ये जो गिवन था उसको हम उतार दिए हैं। हमको फाइंड क्या करना था कि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना था और दूसरा D का वैल्यू निकालना था। तो हम क्या किए प्रूफ में इन ट्रायंगल ADE और ABC ADE और ABC दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ABE इक्वल है एंगल B के। ये गिवन है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब उसके बाद बताओ कि ये बड़ा ये जो छोटा ट्रायंगल है ADE जो ट्रायंगल उसमें एंगल A है और ABC जो ट्रायंगल इसमें भी एंगल A है। एंगल A दोनों में है तो कॉमन हो गया। जब दोनों ट्रायंगल का दो एंगल आपस में इक्वल हो गया तो वो दोनों ट्रायंगल AA सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएगा। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया ट्रायंगल किससे AA सिमिलरिटी से। ये जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाबू तो हम क्या जानते हैं उसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो हम फिर इसको कंक्लूड कर रहे हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल ये ट्रायंगल और ये बड़ा का ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम जानते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। यानी इस एंगल के सामने का साइड BC एंगल A के सामने का साइड BC और इस छोटे ट्रायंगल में एंगल A के सामने का साइड होगा DE। इस दोनों का रेशियो इक्वल होगा जिसके इस एंगल के सामने का साइड हो गया AC और इस एंगल के सामने का साइड कौन हो जाएगा AE इक्वल टू उसके बाद ये एंगल जो बचा हुआ है ये एंगल के सामने का साइड हो जाएगा AB और ये एंगल के सामने का साइड हो जाएगा AD। ये रेशियो होगा क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ADE के। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर। ये रिलेशन हम नहीं ले सकते AC इसलिए नहीं ले सकते हैं कि हमको AC का वैल्यू नहीं मालूम है इसीलिए ये नहीं। और AE कौन है AE का तो वैल्यू मालूम मगर AC का वैल्यू नहीं मालूम तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो ये दोनों का रिलेशन लेंगे यानी BC बाय DE इक्वल होगा AB बाय AD के। BC का वैल्यू कितना नजर आ रहा है यहाँ पर 4.2 यहाँ पर लिखिए 4.2 और DE का वैल्यू कितना है DE का वैल्यू हमको नहीं मालूम था अभी हम निकाले थे तो DE रहने देंगे इक्वल टू AB का वैल्यू कितना होगा AB यहां से लेकर के यहां तक हो गया तो 3.6 में 2.1 को जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा AB का वैल्यू 5.7 बाय AD का वैल्यू कितना है बाबू AD का वैल्यू 3.8 है तो 3.8 लिख देंगे पॉइंट उठाएंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो यानी 5.7 DE इक्वल टू 4.2 into 3.8। ये 5.7 इधर मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में आ जाएगा D इक्वल टू हो जाएगा 4.2 into 3.8 by 5.7 पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर 10 और नीचे कितना हो जाएगा पॉइंट उड़ाएंगे 10 यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे कितना होगा 10 10 से 10 कट जाएगा 19 टू जा 38 19 3 जा 57 3 से ये कटेगा बाबू 3 से 3 बन जा 3 3 4 जा 12 14 2 जा कितना बच गया 28 और नीचे कितना बचा 10 तो 28 by 10 मतलब 2.8 सेंटीमीटर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बाबू 11 में कह रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम ABCD इज अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है and E is a midpoint E इसका मिड पॉइंट है
on BC, on BC. E is our point on BC. Mid point नहीं, is a point on BC. Point है. E is a point on BC if the diagonal BD intersect AE at F. Prove that हमको ये प्रूव करना है AF into FB इक्वल होगा EF into FD को हमको ये प्रूव करना है बाबू। क्या कर रहा है, इसमें फिगर को तो नहीं दिखाया गया, कर रहा क्या, ABCD is a parallelogram। ABCD क्या है बाबू, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम हम खींच करके दिखा रहे हैं। A B C D लिख दिए, ABCD is a parallelogram बना लिए। बोल रहा है क्या, and E is a point of BC। BC पर एक पॉइंट है E, BC पर एक पॉइंट ले लेते हैं E। देन बोल रहा है E is a point on BC, BC पर एक पॉइंट E है। If the diagonal BD intersect at AE at F, यानी BD डायगोनल जो है, BD डायगोनल ये है ना, AE को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, F पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमको क्या प्रूव करना है, F पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो AF into FB यानी इसका और इसका प्रोडक्ट इक्वल होगा EF into FD, इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक बात बता बाबू, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, सिमिलर के बारे में पढ़ रहे थे, सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ रहे थे, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। तो अब एक बात बताओ बाबू कि ये चारों साइड किस ट्रायंगल में आ सकता है। अगर ट्रायंगल को हम सिमिलर कर देंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, ये ट्रायंगल एक ले ले बाबू, ये छोटा सा ट्रायंगल ऐसा ले ले, और एक ट्रायंगल ये ले ले। बोलोगे कि सर ठीक है ये ले लेंगे, मगर उसका एंगल कैसे बराबर कीजिएगा। एक बात बता बाबू, ये जब एक लाइन दूसरे लाइन को काटती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। जब एक लाइन दूसरी लाइन को काटती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। और एक बात ये भी मालूम होगा बाबू, जब ये लाइन पैरेलल है, जब ये लाइन एडी लाइन बीसी के पैरेलल है बाबू, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेटिंग एंगल से। अब ये बताइए, इस ट्रायंगल का भी ये दो एंगल, इस ट्रायंगल का भी ये दो एंगल आपस में बराबर हो गया। जब दोनों ट्रायंगल का दो एंगल आपस में बराबर हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, ए से सिमिलर हो जाएगा। हेलो, यस सर। सर वीडियो पॉज हो गया आपका। हाँ, इसमें E is a point on BC, BC पे एक पॉइंट है E, and BD and AE intersect at E, F, यानी BD और AE एक दूसरे को कहां पे काट रही है, F पे काट रही है। हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट हमको ये प्रूफ करना है बाबू कि AF into FB इक्वल होगा EF into FD। ये दोनों का प्रोडक्ट और इस दोनों का प्रोडक्ट, यानी इसका प्रोडक्ट जो होगा वो बराबर होगा। तो ये बराबर करने के लिए पहले हमको क्या करना होगा
ये वाला जो ट्रायंगल है क्या नाम है, ये AFD और EFB, ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना होगा, सिमिलर करना होगा। जब ये सिमिलर हो जाएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर करके एक लाइन निकाल देंगे। तो अब हम लिखते हैं प्रूफ में, देखो आपको प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल किसमें, AFD एंड ट्रायंगल किसमें, EFB ये दोनों ट्रायंगल में देखो बाबू, जब एक लाइन दूसरे लाइन को काटती है ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, वर्टिकल या अपोजिट एंगल से। तो जब ये लाइन इस लाइन को काट रही है तो ये एंगल इस एंगल को काट रही है, इक्वल होगा। तो हम ऐसा लिख दें, एंगल AFD इक्वल होगा एंगल किसके, EFB के बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक बात बताओ बाबू कि ये लाइन AD लाइन इस तरह से है और BE लाइन यही कितने ही लेते हैं, BC लाइन जो है, BC लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इसको ये BD मिला रही है ऐसे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा अल्टरनेटिंग एंगल से। Yes, जब sir. किसी कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल का पेयर जो होता है वो इक्वल होता है। तो जब ये पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल से, यानी एंगल ADF इक्वल होगा एंगल किसके, EBF के, बाय इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल से। किस रूल से, बाय इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल। अब एक बात बताओ बाबू, दोनों ट्रायंगल का, ये दोनों ट्रायंगल का दो एंगल आपस में बराबर हो गया, दो एंगल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा बाबू, Similar. अगर दोनों ट्रायंगल का ये दो एंगल आपस में बराबर हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, Similar. सिमिलर हो जाएगा। therefore triangle AFD सिमिलर होगा ट्रायंगल EFB के बाय AA से। जब ये सिमिलर हो गया बाबू, तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। Yes, sir. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। अब एक बात बताओ, इस एंगल के सामने का साइड कौन है, AE, बड़े ट्रायंगल में D के सामने का साइड कौन है, AF और इसी के बराबर ये एंगल है, इसके सामने का साइड कौन है, EF, यानी AF बाय EF बराबर होगा किसके। अब एक बात बताओ, इस एंगल के सामने का साइड कौन है, ये छोटा हुआ जो एंगल था, ये एंगल के सामने का साइड है DF और ये छूटा हुआ जो है इसका साइड कौन है, वीडियो कॉल इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो AF into BF इक्वल होगा, ये EF इधर मल्टीप्लाई होगा तो DF into EF, यही ना प्रूफ करना था। देख लो, AF into FB, AF into BF कहो या FB कहो, BF कहो या FB कहो, FB भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर ही है। और EF into DF या FD कहो या DF कहो, बात बराबर होगा, यानी प्रूफ हो गया ना। हेलो, यस सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत, नो सर। एक बार फिर से हम कंक्लूड कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा था बाबू कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के BC साइड पर एक पॉइंट E है, BC साइड पर एक पॉइंट E है ना E,
और बोल रहा है क्या कि ई पॉइंट है, तो AE को जो मिलाएंगे और BD को जो मिलाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को एक पर काट रही है। AE और BD एक दूसरे को F पे काट रही है, तो हमको ये प्रूव करना है कि AF into FB, AF ये साइड और BF ये साइड, यानी ये साइड और ये साइड का प्रोडक्ट इक्वल होगा ये साइड और ये साइड के प्रोडक्ट के। अब बात ये है कि सर ये आएगा कैसे, तो हम देखें क्या कि हम तो जानते हैं या तो थेल्स थ्योरम जानते हैं या तो सिमिलर ट्रायंगल का जो थ्योरम है वो जानते हैं। तो हम देखें क्या कि अगर ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों साइड और ये दोनों साइड, ये चारों साइड किस किस ट्रायंगल में आ रहा है पहले ये देखने की कोशिश करेंगे। तो ये चारों साइड जो है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इस दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम क्या किए, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किए। देखिए क्या कि जब BD और AE एक दूसरे को F पर काट रही है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। उसके बाद हम देखें कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल से। अब देखो यहाँ फिगर में जैसा कि डिनोट किया गया है कि इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा AA सिमिलरिटी से। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाबू, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर जानते हैं। तो हम देखेगा इस साइड के सामने का साइड AF, तो AF का AF और इसी के अपोजिट कौन सा एंगल है, इस ट्रायंगल में ये है, इसके सामने का साइड कौन है, EF। इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा किसके, अब ये छूटा हुआ जो एंगल है ये A, इस एंगल के सामने का साइड कौन है, DF। तो DF लेके ये भी छूटा हुआ एंगल है ना, इसके सामने का साइड कौन होगा, BF। तो BF के रेशियो के बराबर होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकल गया, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। देते हैं तुम लोग इसको NCERT से बनाना हो तो NCERT से बनाना, RSS अग्रवाल से बनाना हो तो RSS अग्रवाल से बनाना, और जो प्रॉब्लम होगा वो कल पूछना, हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है, आ लेते हैं, ओके बाय।